नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप पेश करते हुए बहुत बड़ा ऐलान किया है। और सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर जिले में बड़ा स्टेडियम और हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। गोरखपुर में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा कार्यक्रम में सीएम योगी ने यह बताया कि सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। खेल सुविधाओं से गांव और शहर दोनों जगह प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। सीएम योगी बोले, खेलेगा युवा तभी तो खिलेगा देश। यूपी को स्पोर्ट्स हब बनाने का सीएम योगी का ऐलान। बनाएंगे मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल मैदान। हर क्षेत्र में कामयाबी की कहानी लिखने वाला उत्तर प्रदेश अब खेलों के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने का रोड मैप पेश कर दिया है। यूपी को खेलों के मामले में देश का अव्वल राज्य बनाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। युवाओं का खेल के प्रति भी रुझान बड़े स्तर पर बढ़े और खेल के स्तर को भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जा सके, इसके लिए बड़े स्तर पर काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई नीतियों का दिखने लगा है। गोरखपुर में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक व्यापक और दूरदर्शी योजना का ऐलान किया है। यूपी बनेगा स्पोर्ट्स हब। यूपी के हर गांव और शहर से निकलेगी खेल प्रतिभा। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में बनाया जाएगा खेल मैदान। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या रही है। गांवों के बच्चों में प्रतिभा तो होती है, लेकिन अभ्यास और संसाधनों के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में सीएम योगी की सौगात से बच्चों को गांव में ही अभ्यास का मौका मिलेगा। इससे न केवल खेल संस्कृति विकसित होगी, बल्कि युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रखने में भी मदद मिलेगी। ब्लॉक से लेकर के मंडल स्तर तक मजबूत होगा खेल ढांचा। ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा मिनी स्टेडियम का निर्माण। हर जिले में एक बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। हर मंडल मुख्यालय पर आधुनिक स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर बड़ा स्टेडियम बने। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है। ब्लॉक स्तर पर बनने वाले मिनी स्टेडियम में स्थानीय और ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हर जिले में स्टेडियम बनने और मंडल मुख्यालय पर आधुनिक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना से खिलाड़ियों को हाई लेवल ट्रेनिंग मिल सकेगी। आधुनिक उपकरण और अनुभवी कोच उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। खेलों को जन आंदोलन बनाने की पहल, एक एक खेल को गोद लेने का आह्वान। सीएम योगी का देश के युवाओं को संदेश, खेलेगा युवा तभी तो खिलेगा देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलों को समाज से जोड़ने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। सीएम योगी ने गोरखपुर महानगर की सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से आह्वान किया है कि वे एक एक खेल को गोद लें। कुछ खेलों में संस्थाएं सहयोग करेंगी और कुछ खेलों में सरकार मदद करेगी। अच्छे और अनुभवी कोच नियुक्त किए जाएंगे ताकि बच्चों और युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन मिल सके। और अभी मैं एक दिन गोरखपुर महानगर के सभी संस्थाओं के साथ बैठने वाला हूं और मैं सबको बोलूंगा कि वे एक एक खेल को गोद लें। हर संस्था एक एक खेल को, कुछ सहयोग वो करे, कुछ सरकार करेगी। वहां पर अच्छे कोचेज रखे जाएंगे,
बच्चों को खेल के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा युवा खेलेगा तभी देश खिलेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। क्योंकि जीवन के जितने भी सफलताओं का मार्ग है वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है, और स्वस्थ शरीर खेलकूद और योगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। योगी सरकार का मकसद खेलों को केवल प्रतियोगिता तक सीमित न रखते हुए जन आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि गांव से लेकर के शहर तक हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि जब मजबूत खेल ढांचा तैयार होगा तभी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल करके सामने आएंगे। खेल कूद में भी युवा अपनी प्रतिभा को पूरी तरीके से पूरे विश्व के सामने दिखा सकें, इसके लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर नीति के तहत काम कर रही है, जिससे युवा भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और लगातार युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से, खास तौर पर जो लोग खेल कूद में बड़े स्तर पर इंटरेस्ट रखते हैं और प्रतिभावान हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख स्पोर्ट्स हब बनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत गोरखपुर को खेलों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और आधुनिक खेल सुविधाएं तैयार हो रही हैं। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, जिससे खिलाड़ियों को पढ़ाई के साथ साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि विधायक खेल स्पर्धा का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गायन, नृत्य और नाट्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। गोरखपुर को बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स हब। मेरठ में बन रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। विधायक खेल स्पर्धा का बढ़ेगा दायरा। कला और संस्कृति को भी मिलेगा मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। इसके लिए योगी सरकार कई बड़े कदम उठाने जा रही है। हर गांव शहर में खेल मैदान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। सीएम सिटी गोरखपुर को खेलों के क्षेत्र में एक बड़े गढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर के बेलीपार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने जा रहा है। 63 करोड़ की लागत से क्षेत्रीय स्टेडियम का नवीनीकरण किया जा रहा है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। मेरठ में स्थापित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को पढ़ाई के साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेलीपार के पास वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। नई घोषणा के मुताबिक बच्चों और छात्रों की प्रतियोगिताएं अलग अलग वर्गों में आयोजित की जाएंगी। बालक और बालिका वर्ग में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा स्तर पर अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। इससे हर उम्र और स्तर के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। यूपी स्पोर्ट्स हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अभी बनारस में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो वहीं पर गोरखपुर में भी जल्द ही एक स्टेडियम की सौगात दी जाएगी, जिसके तहत बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों के लोग भी खेल कर आगे बढ़ सकेंगे और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार विधायक खेल स्पर्धा का दायरा भी बढ़ाने जा रही है। अगली बार से बच्चों और छात्रों के साथ कामकाजी और रिटायर लोगों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताएं पहले वार्ड स्तर पर, फिर उपनगरीय स्तर पर आयोजित होंगी। इसके बाद नगर स्तर पर भी बड़े आयोजन किए जाएंगे।
इससे समाज के हर वर्ग को खेलों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। अगली बार से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेल की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर नगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। योगी सरकार खेलों के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक प्रतिभाओं को भी आगे लाएगी। इसके लिए जनवरी के पहले हफ्ते में गायन, नृत्य और नाट्य जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को गोरखपुर महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। इससे युवाओं को खेल के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने कहा है, ये जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रतियोगिता होगी जिसमें कला की अलग अलग विधाओं के बारे में, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इन सब की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और 11 से 13 जनवरी को जब गोरखपुर महोत्सव के आयोजन होंगे, तो मुख्य महोत्सव के कार्यक्रम में जो प्रतिभागी सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य में, उन्हें वहां पर सम्मानित करने का काम भी गोरखपुर महोत्सव के उस आयोजन में करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये योजना उत्तर प्रदेश में खेलों की तस्वीर बदलने वाली है। गांव से लेकर मंडल स्तर तक मजबूत खेल ढांचा तैयार होने से न केवल नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी खुलेगा। सरकार, समाज और संस्थाओं की साझेदारी से उत्तर प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।